बोल रहे थे, ये नट है, ये फ्रूट है, आप देख सकते हैं गिर के कैसे फटा हुआ है, मतलब डेट इज फुल्ली राइप्ड है, पका हुआ है, तो इसका जूस भी टपक रहा है। तो अच्छा। यही जो है हम और यूज़ करते हैं। ये नट है। हाँ, ये नट है ना, ऐसे ऐसे निकाला जाता है उसका। तो ये नट हो गया अलग ये से। काजू हो गया। हाँ, काजू, ये जो है शेल, ये बाद में उसको जो रोस्ट करके अंदर का जो काजू है हम वो खाने के लिए यूज़ करते हैं। इसका नट है, नट शेल है बोलते हैं उसको, नट शेल का जो ऑयल निकालते हैं, उसका जो ऑयल है इट इज़ वेरी हाईली क्या बोलते हैं, हीट रेजिस्टेंट वगैरह है, एंटी बैक्टीरियल वगैरह रहता है। तो वो बहुत पेंट इंडस्ट्री या इंक्लूडिंग जो बोट्स रहते हैं उनको बाहर पेंट करने के लिए, ताकि रस्ट ना आए, या लकड़ी जो छोटे छोटे बोट्स रहते हैं पानी में जाते हैं, उनका इसका जो ऑयल है ना वो बहुत यूज़ होता है, ब्लैक कलर का मारते हैं, कोटिंग लगाते हैं, तो वो ख़राब नहीं होता, पानी में भी ख़राब नहीं होता। और अभी तो बड़ा बड़ा इंडस्ट्री में बहुत इसके लिए यूज़ कर रहा है, इंक्लूडिंग सम हार्ट मेडिसिन के लिए भी उसका जो सर्टन केमिकल्स हैं इसमें जो मिलते हैं वो यूज़ करते हैं। अब आप देख सकते हैं जो जूस गिर रहा है ऐसा ऐसा, मतलब इतना राइप हुआ रहता है तभी उसका अच्छा फेने आता है। तो ये नीचे गिरा हुआ ही उठाते हैं। हाँ, नीचे गिरा हुआ उठाते हैं, बिकॉज वो फुल्ली राइप है। अगर हम निकाल रहे हैं, निकालते वक्त हमको पता नहीं है कि वो पूरा राइप है नहीं है, अगर नहीं है तो उसका एक थोड़ा सा एस्ट्रिंजेंट टेस्ट आ जाता है, टेनिन्स रहते हैं उसमें, तो उसका जो शुगर परसेंटेज है वो भी बहुत कम रहता है, और वो अच्छा नहीं है तो फर्मेंट अच्छा नहीं होगा, फर्मेंट अच्छा नहीं होगा तो उसका जो फेनी निकलेगा वो भी ठीक से निकलेगा नहीं, उसका जो टेस्ट अलग रहेगा, उसका एक टेनिन्स का या उसका जो एस्ट्रिंजेंट टेस्ट आएगा, तो उसका फ्लेवर चेंज हो गया है तो उसका जो अलग जो यूनिकनेस है ना वो निकल जाएगा। ये यहाँ पर गोवा में वही स्पेशलिटी है कि हम नीचे गिरा हुआ वही यूज़ करते हैं। अच्छा, मतलब जो पक जाता है बिल्कुल फुल्ली राइप, फुल्ली पका हुआ ही फ्रूट यूज़ किया जाता है। राइप को ब्रांड होने की ज़रूरत नहीं है, तो ऐसे नॉर्मली किया जाता है कलेक्शन। अच्छा, तो ऐसे कलेक्ट कर लेते हैं, मतलब तोड़ने की जरूरत नहीं होती। हाँ, वो गिरा हुआ रहता है ना यहाँ पर, तो हम ऐसे आराम से कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये गिरते कब है? थ्रू आउट डे, जैसे जैसे अभी हवा आ गई थोड़ी राइप हो गए, कोई भी फल जब पक के गिर जाता है, पकता है गिर जाता है, अभी थोड़ा हवा आ गया राइप हो गया, अपने आप गिरते रहते थ्रू आउट डे। अभी नॉर्मल प्रोसेस है, हम मॉर्निंग कलेक्ट करते हैं या इवनिंग, आफ्टरनून नहीं करते, क्योंकि क्या होता है बहुत हीट रहती है, तो वहाँ पर काजू में इतना घूमना डिफिकल्ट हो जाता है। मोस्टली क्या होता है रात भर गिर गए, टाइम रहता है, तो मॉर्निंग में कलेक्ट कर लिया हो गया, तो दिन भर बाकी का सब करते करते आफ्टरनून हो जाता है, या ये एरिया का मॉर्निंग में कर लिया, वहाँ पर आप इवनिंग में कर लिया, वैसे डिवाइड करते बेस्ड ऑन कितना तुम्हारा केजू प्लांटेशन है। तो ये चलते इधर प्रोसेस कैसे, आज कर दिया फिर से गिरेंगे फिर से कलेक्ट करेंगे, ये होता रहेगा। और इसके आपने देखा रहेगा तो इसका कलर भी है ना, जैसे बाकी का नॉर्मल इसमें एक स्पेसिफिक कलर रहता है, ये भाई अभी देखेंगे वो रेंज मिलेगा आपको, ये हमने येलो भी मिले हैं हमको, ऑरेंज जैसे मिलेगा, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ऑरेंज टाइप में है, ये ज़्यादा ऑरेंज है, जो अच्छा, कलर भी चेंज होते हैं इनके। हाँ, उसको वैरायटी डिफरेंट रहते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पूरा येलो है, ये पूरा देखिए येलो है, ऑरेंज है, तो ऑरेंज। हाँ, अब उसमें रेड भी आते हैं, तो आपको शेड्स जो है ना वो बहुत सारी मिल जाती है। अगर ये फेनी का भट्टी लगा रहे हैं तो हम कोई भी नहीं लगा सकता, उसके लिए एक प्रोसेस रहता है, गवर्नमेंट का जो ये रहता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, एक्साइज डिपार्टमेंट का उन्होंने जो एंटायर एरिया गोवा का एरिया है वो अलग अलग जोन्स में डिवाइड किया है, अलग अलग जोन्स का वो ऑक्शन करते हैं, ऑक्शन प्रोसेस फॉर कलेक्टिंग एंड डिस्टिलिंग फेनी। तो अगर मुझे ये एरिया है, फॉर एग्जांपल सरवण एरिया है, सरवण बिचोलीम तालुका का, तो बिचोलीम तालुका का एक ऑक्शन प्रोसेस रहेगा, उसमें मैं बोलता हूँ कि ये यहाँ का जो काजू प्लांटेशन है, केजू प्लांटेशन, वहाँ का जो फ्रूट है या केजू एप्पल्स वो मैं कलेक्ट करूँगा, तो वहाँ पर मैं मेरा ऑक्शन के लिए बीड डालता हूँ, ये अमाउंट मैं पे करने के लिए रेडी हूँ। तो वो बाद में बीडिंग प्रोसेस के हिसाब से मुझे इस साल मिल गया, तो ओनली आई कैन डिस्टिल, ये यहाँ का एरिया है, मैं कलेक्ट कर सकता हूँ, वो लोगों को मुझे देना है, मैं उसका फेनी निकालूंगा, हर कोई नहीं कर सकता, तो एवरी ईयर प्रोसेस है वो। तो अगर यहाँ पर मुझे मिल गया लाइसेंस फॉर दिस सीजन, दैट डजंट मीन मैं वालपई में या और कहाँ पर निकाल सकता हूँ, ये यही कैजू के लिए मेरे के लिए मुझे लाइसेंस मिला है और मैं यहाँ पर निकाल सकता हूँ। अगर और किसी को इसको अगर निकालना है दूसरे किसी को,
तो ही हैज़ टू बिड उस टाइम वो ऑक्शन के लिए। ऑक्शन नहीं मिला तो उसको परमिशन, ऑक्शन मिला इसका मतलब ये है कि उनको लाइसेंस मिला है करने के लिए। अच्छा अलग से कुछ लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होती इसके लिए। तो ऑक्शन वॉट एवर यू वांट टू डू फॉर दिस डिस्टिलेशन, आपको इसका ऑक्शन प्रोसेस में पार्ट लेना है। ऑक्शन प्रोसेस में आपको मिल गया, दैट मीन्स आप ऑफिशियली उसको डिस्टिल कर सकते हैं। ये यूनिक प्रोसेस है और कहाँ पर होता नहीं है। तो इसकी वजह से क्या होता है, आप परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं कर सकते। अगर आज मिल गया, अगले साल अगर मुझे नहीं मिला और किसी ने अगर ऑक्शन ले लिया तो मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर गया, मैं कर नहीं सकता, डिस्टिल नहीं कर सकता। तो मेरा जो मैंने इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, पैसा इन्वेस्ट किया है, तो मैं नेक्स्ट 10 ईयर के लिए अगर मैं प्लान कर रहा हूँ तो 10 ईयर्स के लिए मैं नहीं कर सकता ना, क्योंकि मुझे न अगले साल मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं। और मेरा अगर कोई दुश्मन है वो जानबूझ के मुझे नहीं देना चाहता है, मतलब स्टॉप करना चाहता है, तो वो वहाँ पर उसने ऑक्शन बढ़ा के ले लिया, तो इट इज़ नॉट अफोर्डेबल, मैं नहीं करूँगा। तो मेरा बाद में सब ये हो जाएगा। इसके लिए लॉन्ग टर्म प्रोसेस करने में प्रॉब्लम हो जाता है। एवरी ईयर सीजनल हो जाता है। कॉटेज इंडस्ट्री टाइप जो सीजनल होता है वो सीजनल बिजनेस हो जाता है। 3 महीने का सीजन है, जो कुछ बनाना है इसी सीजन में बनाना है, इसी गर्मी में बनाना है, इसी इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर में बनाना है। सडन इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा नहीं सकते हम। ओके। तो कहते क्या इसे? इसको हम कोंकणी में मुट्टे बोलते हैं, अच्छा मराठी में यहाँ पर बोंडू बोलते हैं, और इंग्लिश में जनरली इट इज कॉल्ड एज कैजू एप्पल। कैजू एप्पल। इट इज बेसिकली फ्रूट नहीं है, फॉल्स फ्रूट बोलते हैं। उसका जो नट है, नट के बाजू में है ना, फॉल्स फ्रूट है, उसको कैजू एप्पल बोला जाता है। कोंकणी में उसको काजू कोई बोलता है, कोई मुट्टे बोलता है, और मराठी में बोंडू।
तो ये वाला भी वहीं पे जाएगा? हाँ, ये वाला भी वहीं पर जाएगा। पहला वाला डायरेक्ट आया है जूस, ये प्रेस में बचा हुआ जूस है वो निकाल रहे हैं। तो बेसिकली प्रेसिंग से उसका बचा हुआ जूस निकाल रहे हैं, वो भी वही टैंक में जाएगा, वहाँ पर स्टोर होगा। उसके बाद में उसका फर्मेंटेशन होगा। फर्मेंटेशन होने के बाद दूसरे टैंक में डाला जाएगा, दूसरे टैंक के बाद परसों तीसरे टैंक में, और तीसरे टैंक से डायरेक्ट बाद में उसको चौथे दिन वहाँ पर जो हमारा जो फेणी का जो कॉपर का मटका है उसमें डाल के उसको बाद में पैक करके वो फर्मेंटेशन और डिस्टिलेशन का प्रोसेस शुरू होगा। ये जो हमारा जो फ्रूट है, केजू एप्पल्स, तो वहाँ पर डाल दिया, उसका क्रश हो जाएगा। क्रश होने के बाद उसका जो जूस है वो जूस ऐसे फ्लो होते होते यहाँ से ऐसा आएगा, और ये जो टैंक है ये टैंक में जाएगा। ये अभी आज का फ्रेश जूस है, तो आज का फ्रेश जूस है यहाँ पर रह गया। ये जो यहाँ पर आप देख रहे हैं वो दूसरा टैंक में वो कल का है, वो परसों का है, वो 3 दिन रखना पड़ता है। मतलब 3 दिन रखना पड़ता है? हाँ, ये जो है 3 दिन रखना पड़ता है कि वो फर्मेंटेशन होना चाहिए उसका। फर्मेंटेशन आप यहाँ पर देख रहे हैं, उनका छोटे छोटे जैसे बबल जैसे आ रहे हैं, फर्मेंटेशन ऐसे ये जो है वो बुलबुले जैसे दिख रहे हैं आपको। हाँ, ये जो है उसका रेट में फर्मेंटेशन हो रहा है अभी, वहाँ पर भी आप देख सकते हैं ऐसा हो रहा है। तो बबल आके जो फूट रहे हैं वो फर्मेंटेशन की वजह से। तो ये फर्मेंटेशन हो रहा है? हाँ, तो फर्मेंटेशन अभी 1 दिन का है, तो 2 दिन हो गए, ये 2 दिन का चल रहा है। तो ये 1 दिन का है, ये 2 दिन का है? हाँ, ये आज का है, ये कल का है। अभी इसको 1 दिन हो गया है, तो आज दूसरा दिन है। यहाँ पर इसको 2 दिन हो गए, आज तीसरा दिन है। तो यहाँ तो ये चौथा दिन है? हाँ, ये चौथा दिन है। आएगा, दिखा दो यहाँ पर आ गया। तो ये की हो रहा है अभी? वही उसको फर्मेंटेशन हुआ है ना, तो गैस रिलीज कर रहा है ना वहाँ पर। जो गैस मतलब जो अल्कोहल बना हुआ है फर्मेंटेशन में, वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा है ना। अच्छा, वहाँ पर जो बबल ये होता है, फर्मेंटेशन होता है, एज अ रिजल्ट ऑफ दैट ये ऐसा उबाल जैसा आने लगता है ऑटोमेटिकली। मतलब ये प्रॉपर फर्मेंटेशन हो गया है। दिस इज वन ऑफ द टेस्ट। ये होने के बाद हम वहाँ पर उसमें जो मटकियाँ हैं, कॉपर की मटकियाँ हैं, उसको तांबे की मटकी में डाल के, और तांबे की में तो भाई वहाँ पे फ्रेश जूस निकल रहा है, और वहाँ के बाद ये यहाँ पे आएगा। ये आज का है, और इसे 1 दिन हो चुका है। ये दो दिन, और इसे हो गए 3 दिन। मतलब 3 दिन तक होता है? 3 दिन के आसपास। गर्मी है यहाँ पर बहुत, तो गर्मी है तो 3 दिन में अच्छे से फर्मेंटेशन हो जाता है। अगर गर्मी नहीं रहेगी तो इसको इट माइट टेक समवेयर अराउंड 4, 5, 6 दिन रख सकते हैं। ये गर्मी बहुत है, गर्मी की वजह से फर्मेंटेशन अच्छा हो रहा है, तो 3 दिन में आराम से फर्मेंटेशन हो जाता है। फर्मेंटेशन के बाद हम आगे इसको डिस्टिलेशन के लिए देते हैं। तो वो आपको दिखाते हैं कि यहाँ के बाद क्या प्रोसेस रहेगा। करना एक बार। चार दिन का जैसे बोला है, 4 दिन का जूस है, वो फर्मेंट हो चुका है। जब हम पता चलता है कि पूरा फर्मेंट हो चुका है, ये जो मटकी अभी तो आप उसमें है, प्रोसेस चल रहा है, ये जो खाली रहता है, ये खाली मटका, ये ऊपर का जो है ना लकड़ी का, उसको जो हमने कैप लगाया हुआ है,
वो नहीं रहता। ये मटकी एक पूरा कॉपर की मटकी है, उसमें वो जूस डाला जाता है। वो जूस डालने के बाद वो जिसको इतना तक भरने के बाद उसको ये ऊपर का जो लकड़ी का जो कैप है वो लगाया जाता है। और उसके साथ वो नेचुरल सीलिंग रहता है, जो मिट्टी एक स्पेशल टाइप की मिट्टी रहती है, वो स्पेशल टाइप की फाइन मिट्टी को पेस्ट बना के उसको कपड़े पे लपेट के उसको पूरा पैक किया जाता है। और एज अ सेफ्टी इसमें ऊपर से ये एडिशनल उसको रस्सी बांधी जाती है, तो लॉकिंग सिस्टम किया जाता है, ताकि जब उनको बॉईल करते हैं तो बॉईल करते वक्त बहुत अंदर प्रेशर हो जाता है। अगर वो छूट गया तो हमने कुछ साल पहले ऐसा एक दुर्घटना हुई थी, इसमें जो ये फूट गया, ये बाहर से छूट गया और कम से कम 10-15 मीटर पर ही इसका जो कैप वो उछल गया था, क्योंकि ठीक से हुआ नहीं था। तो जूस तो गया ही, लेकिन ज़रा रिस्क की गर्म रहता है, तो हमारे वर्कर रहते हैं उनके लिए भी सेफ्टी की बात रहती है, इसके लिए हम केयर लेते हैं कि अच्छे से वो हो जाए। तो ये सब होने के बाद उसको आग लगाया जाता है। आग एकदम से जो नहीं लगा सकते कि उसमें बाद में मैं जैसे बोला कि वो ज़्यादा प्रेशर होके वो उछल सकता है ऊपर का कैप, और सेकेंडली वो जल जाएगा, जो जूस है वो जल जाएगा तो पूरा जो फेनी है वो बन नहीं सकता। मंद आंच पर, धीमी आंच पर उसको बॉईल किया जाता है। वो धीमा होके बहुत टाइम के बाद, एक घंटा 1.5 घंटा के बाद उसका जो बॉईल होने के बाद जो उसको वेपर से बनने लगते हैं। और वेपर जो आते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसको एक कनेक्टेड ट्यूब है। ये जो ट्यूब है वो एक स्पेशल टाइप की लकड़ी की बनी है, उसके ऊपर हमने रस्सी बांधी है, तो उसका वो जो वेपर्स हैं तो अंदर से ऐसा होलो है, तो ये यहाँ पर ऐसा जाएगा कि वेपर्स अंदर जाके यहाँ पर पानी है, तो अंदर कॉयल है, एक कॉपर की कॉयल है, तो ये जो वेपर्स है वो कॉयल के अंदर, यहाँ से वेपर वो कॉयल के अंदर जाएगा, तो वो जो अल्कोहल वेपर्स कॉयल के अंदर जाएंगे तो एक रोलिंग यहाँ पर कॉयल जैसा है, तो वेपर जैसे जाएंगे तो पानी ठंडा रहता है, तो उसका जो गरम है वो लिक्विड है, सॉरी गैसियस है, वेपर वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अल्कोहल है वो यहाँ से ऐसे कॉयल जाते जाते नीचे ऐसे अल्कोहल लिक्विड फॉर्म में होके ऐसे जो है यहाँ पर दूसरे साइड कॉयल से जो लिक्विफाई हो जाएगा, तो ये ऐसा, तो ये अपनी फैनी है। हाँ, ये अभी जो चल रहा है ये फर्स्ट डिस्टिलेट है, तो उसको तोड़ाप बोलते हैं। ये फिर से डिस्टिलेशन के लिए सेम प्रोसेस के लिए डाला जाएगा। ये जब डालते हैं तो उसका फिनी बनेगा। ये जो अल्कोहल परसेंटेज उसका बहुत कम रहता है अभी जो है, इसका कम है अल्कोहल। हाँ, तो बाद में डबल डिस्टिल होता है ना, फेनी है वो डबल या ट्रिपल डिस्टिल रहती है, तो उसके हिसाब से उसका अल्कोहल परसेंटेज ज़्यादा रहता है। ये अभी फेनी है। अच्छा, ये फैनी है। ये फेनी है, ये बहुत क्लियर रहता है पानी की जैसा। ये ज़्यादा आ गया, ये देखो, तो भाई ये देखो बिल्कुल ये क्लियर, बहुत मतलब क्लियर और पानी की जैसा रहता है और स्ट्रॉन्ग भी रहता है। अच्छा, इसमें ये कितना अल्कोहल 45 के ऊपर ही रहेगा, तो हम इसको थोड़ा कम करते हैं और बेचते हैं, यानी 42, क्योंकि एज पर रूल, गवर्नमेंट रूल, हम इसको ज़्यादा नहीं बेच सकते। तो भाई ये अपनी फैनी लास्ट में तैयार हो गई है। ये तो हुर्राक के बाद ये तैयार होती है। हाँ, जो 2 बार हुर्राक डाला और अच्छा। फिर से रस डालते हैं उसमें और बाद में निकालते हैं, तो ट्रिपल तो डिस्टिलेशन कितने दिन लग जाते हैं ये फैनी तैयार के? प्रोसेस कितने दिन का होता है ये? प्रोसेस बोलिएगा तो वही रहता है ना, जैसे फर्मेंट हो गया 2 दिन में, अच्छा, तो पहले हुर्राक में निकालते हैं अच्छा, 2 बार, तो 2 दिन में पहले ही फर्मेंट होता है। तोड़ा बोलते हैं, यानी उसका कम थोड़ा निकालते हैं, हुर्राक से कम निकालते हैं, गैलन थोड़ा आधा निकालते हैं, तो अल्कोहल स्ट्रॉन्ग आता है, तो बाद में उसमें फिर से मिक्स करते हैं और रस उसमें डालते हैं, यानी। तो मतलब ये कितने दिन में रेडी हो जाता है ये? तो जैसे फ्रूट्स आ गया हार्वेस्टिंग अच्छा, के पहले बाद, फ्रूट्स डालते हैं। हाँ, हार्वेस्टिंग के वो क्रश होके बाद में रस इसमें टैंक में जाता है, तो फर्मेंट के लिए 2 दिन जाता है, तो हुर्रा निकालता है 2 दिन के बाद, तो तीसरे दिन जब से वो हमारा 2 गैलन हो गया तो फिर से डालते हैं मटके में, अच्छा, और उसके बाद वो डिस्टिल करते हैं, तो ऑलमोस्ट हम डबल डिस्टिल, ट्रिपल डिस्टिल बोलते हैं ना, वैसे ट्रिपल डिस्टिल हो जाता है, तो इसके लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहता है। इसका अल्कोहल परसेंटेज आसपास 50 के आसपास रहता है, 3-4 दिन भी लग रहता जाते है। हैं ये। तो भाई ये देखो, ये 3-4 दिन में रेडी होता है, ये अपनी फैनी रेडी होती है। और गोवा में इसे लोग भाई सब पीते हैं इसे, बहुत इसकी दीवानगी बहुत है गोवा में। तो ये सिर्फ गोवा में ही मिलता है। हाँ, गोवा। अगर आपको ये ट्राई करना है तो ये आप गोवा आ सकते हो, ये गोवा के अलावा आपको कहीं नहीं मिलेगा। नहीं आपको, तो ये गोवा में ही मिलता है अभी बस? हाँ, इसके लिए अभी गवर्नमेंट ना, इसके लिए फेनी के लिए वो GI ला गया। GI अच्छा। जैसे पैटेंट रहता ना हाँ, हर किसी का, तो इस फेनी का भी अब हमारे पास अभी पैटेंट है नाम का,
तो हर कोई कैसा रहता है कि महाराष्ट्र में आपको कैजू मिलेगा, अच्छा, ये मतलब महाराष्ट्र में नहीं मिल पाएगी आपको, नहीं, मतलब उधर इंडिया में कहीं नहीं मिल पाएगी नहीं फैनी, मिलती है, सिर्फ गोवा में अफ्रीका मिलेगी। में भी कैजू मिलता है और बहुत से कंट्रीज में मिलता है, लेकिन जो फेनी वर्ड है हाँ। और प्रोसेस है डिस्टिलेशन, ये सिर्फ गोवा में मिलता है। मतलब अगर किसी को फैनी पीनी हो तो उसे सिर्फ गोवा ही आना गोवा में पड़ेगा। आना पड़ेगा, और नहीं तो बॉटलिंग जो कंपनीज हैं हाँ वो बॉटलिंग करते हैं, हाँ हाँ, लेकिन ज्यादातर एक्सपोर्ट हो जाता है वो दुबई में और बाकी मतलब ऑर्डर करनी पड़ेगी, वो भी गोवा से ही आएगी। हाँ, गोवा में ही है वो। ठीक है।